चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। शहर के हजारों व्यापारियों के लिए अब सी फॉर्म नासूर बनकर रह गया है। एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग की ओर से हजारों व्यापारियों को नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, वह भी तब जब जीएसटी लागू हुए कई साल हो गए हैं। इसके बावजूद समस्या जहां की तहां है। हैरानी की बात है कि कुछ ही माह पहले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें वित्त राज्य मंत्री ठाकुर ने व्यापारियों को आश्वस्त किया था कि व्यापारियों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। परेशान व्यापारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इस संबंध में पत्र लिख करके जानकारी दी, लेकिन नेतृत्व के पास समय कहां जो इनकी सुन भी ले। तो सुने चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन के प्रधान नरेश कुमार को, जिन्होंने सी फॉर्म को लेकर आ रही परेशानी को बताया और केंद्र सरकार से अपील की है कि समस्याओं का समाधान कराएं। जो जीएसटी से पहले वैट असेसमेंट के केस होने थे, जीएसटी के आने के बाद भी व्यापारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं 2012-13 और 13-14 केस के लिए। कम से कम हजारों व्यापारी, कम से कम 6000 डीलर हैं चंडीगढ़ में जी। और सी फार्म की बहुत भारी समस्या है। सी फार्म या तो कई गवर्नमेंटें, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है जी। या कई डीलर बंद हो चुके हैं जी। और सी फार्म व्यापारियों को मिल नहीं रहे जी। जिसके तहत व्यापारियों से डिमांड 12.5 या 12% पे की जा रही है। लाखों के नोटिस आ रहे हैं। तो एक क्रूशियल टाइम वैसे भी कोरोना का है, तो इस स्थिति में सभी व्यापारियों को भय बना हुआ है भी सी फार्म के बगैर कैसे पेंडेंसी दूर करें, क्योंकि आउटस्टैंडिंग निकाली हुई प्रशासन ने और सी फार्म मिल नहीं रहे। तो एक बड़ी भारी समस्या है। इसके तहत हमने एक लेटर भी लिखा है पीएमओ हाउस में, उसका भी जवाब आ चुका है यहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी पे। तो हम प्रशासन से ये डिमांड करते हैं, जैसे सेल टैक्स के हमें केस निपटाए थे वैट के आने से पहले जी, उसी तर्ज पे हम प्रशासन से डिमांड करते हैं कि डीम्ड असेसमेंट के तहत केसों को निपटारा किया जा सके, ताकि व्यापारी अपना काम सुचारू ढंग से चला सकें। 1 लाख रुपए पे 100 रुपये जैसे फाइन किया गया था पहले भी, ऐसे उसी स्कीम के तहत ये सभी केस निपटारा किया जाए, ताकि व्यापारी अपना व्यापार सुचारू ढंग से कर सके। जिस तरह से सी फॉर्म को लेकर के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, हजारों ऐसे व्यापारी हैं जिनको नोटिस जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या प्रशासन को नहीं पता है कि कोरोना के कारण जो है पूरी स्थिति खराब है, आर्थिक रीढ़ जो है वो खत्म हो चुका है एक तरह से। तो ऐसी परिस्थिति में नोटिस डालकर क्या व्यापारियों के ऊपर एक डराने का जो है ये तरीका है, या उनके व्यापार को और बर्बाद कर देने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्या? सर, इसमें ये है, अफसरों को पता भी है, लेकिन उनकी मजबूरी है। हम सेंटर से डिमांड करते हैं, ये सेंटर से अगर अप्रूवल आ जाए हमारे डीम्ड असेसमेंट की, तो व्यापारियों को या अफसरों को इसको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे अपने आप लागू नहीं कर सकते। इसे हमें सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी डीम्ड असेसमेंट की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या ये आप लिख करके भेजेंगे तब प्रशासन को ध्यान में आएगा, या प्रशासन को खुद ही भेजना चाहिए कि ये स्थिति है और ऐसा करना चाहिए? सर, इसमें हमारे कैलाश जान जी हमारे बड़े मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, वो एडवाइजर कमेटी के मेंबर भी हैं। उन्होंने पीएम हाउस में लेटर भी लिखा है, एमएचए को लेटर भी लिखा है और उनका जवाब भी आ चुका है। उन्होंने कंसर्न अथॉरिटी को लेटर भेजा है भी आप इस इशू को देखें। तो एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, व्यापारियों के सिर के ऊपर बड़ा भारी वजन है भी ये जो केस हैं कैसे निपटाए जाएँ, क्योंकि सी फार्म मिल नहीं रहे हैं और टैक्स की पेंडेंसी डीलर को देनी पड़ रही है 12%, 11.5% इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। तो हम ये चाहते हैं, सेंटर से डिमांड करते हैं कि डीम्ड असेसमेंट के तहत इन केसों को निपटारा किया जा सके। और तबकि जीएसटी आ चुका है, 2016-17 में जीएसटी भी आ चुका है। सी फॉर्म के घनचक्कर में चंडीगढ़ के कितने ऐसे व्यापारी हैं जो फंसे हुए? 50,000 व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने केस अभी पेंडिंग है। अच्छा। उनकी पेंडेंसी ड्यू है जी। मतलब प्रशासन को हमने आउटस्टैंडिंग हमारी निकली हुई है, वो आज नहीं तो कल या देनी ही पड़ेगी जब तक, क्योंकि सी फार्म आ नहीं रहे तो व्यापारी परेशान है। वो सी फार्म आएंगे नहीं, किसी को 5 लाख का नोटिस है, किसी को 10 लाख का नोटिस है, किसी को 8 लाख का नोटिस है, लाखों में नोटिस है। तो इस क्रूशियल पोजीशन में कैसे चला पाएंगे व्यापार? क्या इसको लेकर के आपने जैसे कहा कि पीएमओ को आपने चिट्ठी लिखी, क्या स्थानीय लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वीपी सिंह बदनौर जी, दूसरा एडवाइजर है यहाँ पे मनोज परिदा और डीसी भी है यहाँ पे, तो इन तीनों में से किसी से आप लोगों की बात हुई, व्यापारियों की बात हुई? हमने बिल्कुल लिख के दिया है। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं चौधरी साहब, एटीसी हैं, उनको भी लिख के दिया हमने। हमारी
एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बात हुई है, एडवाइस साहब से बात हुई है, हमने लिख के दिया, हमारे मित्रों ने भी लिख के दिया है, लोकोद्योग भारती ने लिख के दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई प्रशासन लेवल पे। तो आपने पूछा कि सुनवाई नहीं हुई, तो इसके पीछे का कारण क्या है? अफसरों का, यहाँ के अफसरों का ये कहना है कि आप प्रशासन से इसको मंजूर करवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खुद चाहते हैं कि ये समस्या निपट जाए। तो निपट जाए, तो जब तक वो निपटाएंगे नहीं, प्रशासन की ओर से पहल नहीं होगी, तो इस तरह से तो व्यापारी पिसते रह जाएंगे। फिर बिल्कुल पिसते रह जाएंगे। ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए एक डीम्ड असेसमेंट के तहत, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन आ चुकी है, भी अपने केसों का निपटारा एक डीम्ड असेसमेंट के तहत किया जाएगा। पिछले दिनों वित्त राज्य मंत्री आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने भी व्यापारियों को यहाँ पे संबोधित किया था, क्या ये मुद्दा उनके सामने नहीं उठा था? बिल्कुल, अनुराग जी ठाकुर जी आए थे, लोकोद्योग भारती के हमारे खोड़ा साहब ने मुद्दा उठाया था, उनको लिखित में भी दिया था, तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि हम इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझा जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। उस टाइम तो अनुराग ठाकुर बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि जाएंगे और आपके लिए इतनी समस्याओं का जो ये समाधान है वो बहुत जल्द हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिवली बात की थी। बेस हमारे व्यापारियों की गंभीर समस्या है, इसको हम डिस्कस करके इस समस्या को निपटारा किया जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अनुराग जी की ओर से जो आश्वासन मिला, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए अब तक? करीब कम से कम साल के या 8-10 महीने करीब हो गए हैं। तो 10 महीने में अनुराग जी ये अभी तक नहीं बता पाए कि क्या होना है आगे भविष्य? बिल्कुल भी अभी तक कोई इसका डिसीजन नहीं हुआ है। तो फिर होगा क्या? व्यापारी परेशान है। क्या व्यापार छोड़ देंगे आप? नहीं, व्यापार क्या छोड़ देंगे, परिस्थिति तो ऐसे ही पैदा हो रही है। नहीं, तो हम सेंटर से डिमांड करते हैं, पीएमओ हाउस में हमने लेटर लिखा है, हमारी समस्या पे गंभीर से गंभीर विचार किया जाए, उसको निपटारा किया जाए डीम्ड असेसमेंट के तहत। उससे प्रशासन को भी फायदा है, क्योंकि प्रशासन के रेवेन्यू में लॉस नहीं है, प्रशासन को तो रेवेन्यू एक्स्ट्रा आएगा। तो ये थे चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन के प्रधान नरेश कुमार, जिनसे हमारी बात हो रही थी सी फॉर्म को लेकर के, किस तरह से चंडीगढ़ के व्यापारी परेशान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। धन्यवाद सर। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।